नमस्ते। आज हम बात करेंगे मिट्टी के अंदर छिपे एक बहुत बड़े राज की, एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है और यही तय करती है कि जमीन उपजाऊ होगी या बंजर। ये एक ऐसी दुनिया है जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर पौधों की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो हरी भरी जानदार मिट्टी होती है और दूसरी तरफ एकदम सूखी फटी हुई बंजर जमीन। आखिर इन दोनों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या है इसका राज? तो इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट में, एक ऐसे छोटे से हीरो में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सॉइल कोलाइड यानी मृदा कोलाइड। जी हाँ, यही वो चीज है जो मिट्टी को उपजाऊ या बंजर बनाने का दम रखती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पार्टिकल्स इतने खास क्यों हैं। इनकी कुछ सुपर पावर्स को समझते हैं जो सच में मिट्टी की पूरी कहानी ही बदल देती हैं। तो सवाल ये है कि ये मृदा कोलाइड आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा कि इसे देखने के लिए एक जबरदस्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसका ये छोटा साइज ही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो बात करते हैं इनकी सुपर पावर नंबर 1 की। वो है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन मिट्टी की पूरी केमिस्ट्री में इसका रोल बहुत बड़ा है। ये नेगेटिव चार्ज पता है कैसे काम करता है? बिल्कुल एक चुंबक की तरह। ये पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और पोटेशियम, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है। इससे वो पोषक तत्व पानी के साथ बहकर बर्बाद नहीं होते। और भी कई कमाल के गुण हैं इनके, जैसे अधिशोषण, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। फिर है ब्राउनियन गति, जिसकी वजह से ये पानी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। सुघट्यता का मतलब है कि गीले होने पर ये किसी भी शेप में ढल जाते हैं। और हाँ, संसंजन और आसंजन की वजह से ये आपस में और मिट्टी के दूसरे कणों से चिपककर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब जब हम इनकी ताकत को समझ गए हैं, तो ये देखते हैं कि ये होते कितने तरह के हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं और दोनों की अपनी अलग कहानी है। और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। एक तरफ है इनऑर्गेनिक कोलाइड्स, ये बेसिकली क्ले मिनरल्स होते हैं जो चट्टानों के टूटने से बनते हैं। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक कोलाइड्स यानी ह्यूमस, ये सड़े गले पेड़ पौधों और जानवरों से बनते हैं। तो एक का बेस मिनरल है और दूसरे का जीवन। अब याद है वो शुरू वाला सवाल, वो दरारों वाली जमीन? उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स यानी क्ले मिनरल्स की दुनिया में थोड़ा और डीप जाना होगा। असली कहानी वहीं छिपी है। देखिए, इनमें सबसे कॉमन होते हैं सिलिकेट क्ले, और इनको हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और हर ग्रुप का मिट्टी पर असर बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले मिलिए मॉन्ट मोरेलोनाइट से। ये इस फैमिली का सबसे ड्रामेटिक मेंबर है। इसकी आदत है कि पानी मिलते ही ये बहुत ज्यादा फूल जाता है और सूखने पर बुरी तरह सिकुड़ जाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कियोलिनाइट। ये बहुत स्टेबल है, बहुत शांत, न ज़्यादा फूलता है न सिकुड़ता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत टाइटली बंधा होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करता। और फिर आता है इलाइट। इससे आप इन दोनों के बीच का समझ सकते हैं। इसमें दोनों के थोड़े थोड़े गुण हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम पर नहीं जाता। अब ज़रा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि फूलना और सिकुड़ना वाली प्रॉपर्टी मॉन्ट मोरेलोनाइट में बहुत अधिक है। तो बस यही है असली वजह। जब जिस मिट्टी में ये ज्यादा होता है, वो गीली होने पर फूलती है और सूखने पर जबरदस्त तरीके से सिकुड़ती है, और इसी से जमीन में वो गहरी दरारें बन जाती हैं। मिल गया ना हमारे सवाल का जवाब? ठीक है, तो अब हम साइंस तो समझ गए। चलिए अब बात करते हैं कि इन सब का असली मतलब क्या है। असल दुनिया में खेती के लिए, मिट्टी की सेहत के लिए ये छोटे से पार्टिकल्स इतने जरूरी क्यों हैं? ये लाइन पूरी कहानी को एक बार में बता देती है कि क्ले यानी मृत्तिका मिट्टी का सबसे एक्टिव हिस्सा है। इसकी मौजूदगी ही तय करती है कि मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी। ये सिर्फ मिट्टी को भरता नहीं, बल्कि उसे चलाने वाला इंजन है। तो चलिए फटाफट इनकी जरूरी कामों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पोषक तत्वों का गोदाम है, ये पानी को पकड़ कर रखते हैं, ये पौधों को न्यूट्रिएंट्स का लेन देन करने में मदद करते हैं, मिट्टी के पीएच को स्टेबल रखते हैं और मिट्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। मतलब क्ले और ह्यूमस मिलकर पौधों के लिए एक परफेक्ट घर तैयार करते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें तो याद रखिएगा कि आपके पैरों के नीचे सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जीती जागती केमिकल फैक्ट्री है जो अदृश्य ताकतों से चल रही है।
और ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य शक्तियां काम कर रही होंगी जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है।